हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग की नीट की तैयारी अच्छी चल रही हो। यह जो सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें कि प्लांट किंगडम अभी चल रहा है, उसमें आपको अलगी करा दिया, ब्रायोफाइट करा दिया। अब एक छोटा सा पार्ट है टेरिडोफाइट्स। देखो, जिस प्रकार से एनिमल के अंदर में एम्फीबिया था ब्रायोफाइट्स, एम्फीबिया कहते हैं ना ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिस प्रकार से एम्फीबिया में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी के साथ साथ लैंड की भी जरूरत है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स में आपको पानी के साथ साथ लैंड की भी जरूरत थी। लेकिन फर्स्ट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बना जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम मतलब डेवलप हुआ, वो था टेरिडोफाइट्स। क्या नाम है? टेरिडोफाइट। ऐसे ही जब आप एनिमल किंगडम में जाएंगे तो एम्फीबिया के बाद जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो एनिमल बना वो था रेप्टाइल्स। ठीक है, तो आइए हम टेरिडोफाइट्स के बारे में छोटी छोटी जानकारी करते हैं। ठीक है, डन। तो पहला देखते हैं कि टेरिडोफाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यह पाया जाएगा भाई लोग, ये हैबिटेट इसका कहाँ होगा, तो कहा कि ये मॉइस्ट सेडी फॉरेस्ट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मॉइस्ट सेडी फॉरेस्ट में। दूसरा, अब देखो ये है पत्थर, ये चट्टान है और इस चट्टान के गुफा में ये क्रेविसेस में पाया जाएगा, रॉक्स के, है ना। ये बॉक्स एंड मार्सेस में पाया जाएगा। दूसरा, एपीफाइट्स ऑन ट्री ट्रंक। एपीफाइट्स का मतलब ये ट्री है, ये क्या है? ट्री है, ट्री के ऊपर पाया गया तो इसको बोलते हैं एपीफाइट्स। ट्री है, ट्रंक देख रहे हैं आप, ये ट्री है ट्रंक और उसके ऊपर में सारा प्लांट जमा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपीफाइट्स ऑन ट्री ट्रंक्स। ठीक हो गया। कहा कि पहला पॉइंट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आए, पोजेज वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, समझे ना। ये था आपका टेरिडोफाइट्स। क्या है? टेरिडोफाइट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ नीट का कि अगर ये पूछे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आया पहली बार, तो जवाब है टेरिडोफाइट्स। ठीक हो गया। आइए, ये बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए आसानी से हो जाएगा। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम आप प्लांट के ये पार्ट्स ऑफ टेरिडोफाइट देखिए प्लांट बॉडी को, तो पहली बार यहाँ पर ट्रू लीफ आए, ट्रू रूट आए, ट्रू स्टेम आए और इसका फिगर सामने रखा हुआ है, ये देखिए आपका। कहा कि द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था। क्या था? क्या है? स्पोरोफाइट। और डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। डिफरेंशिएटेड का मतलब कि ये रूट, स्टेम, लीफ में बटा होगा। इससे पहले आपका रूट, स्टेम बटा हुआ नहीं था, तो उसको हम बोलते थे अनडिफरेंशिएटेड थैलस बोलते थे। अब यहाँ पर डिफरेंशिएटेड हुआ। अब इसका फिगर देखिए। कहा कि ये है भाई साहब रूट, देखिए आप यहाँ पर ये ब्राउन कलर का है, ये रूट निकला हुआ है, ये क्या है? रूट है। दूसरा, इसके रूट जहाँ नीचे ये स्टेम है और इसी पर आप हरा हरा देख रहे हो, ये क्या है भाई? ये है आपका लीफ, और लीफ को बोलते हैं यहाँ पर फ्रॉन्ट्स। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट्स। तो सबका काम देखेंगे पहले इसमें। तो स्टेम का काम क्या है भाई? तो कहा ये सपोर्ट करेगा लीफ को और समटाइम्स ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा होगा, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। नेक्स्ट, आपका रूट का काम क्या है भाई? रूट जो है, रूट्स डेवलप फ्रॉम राइजोम एंड एडवेंटिशियस रूट। जब आपके रेडिकल से निकलता है रूट, तो उसको बोलते हैं हम लोग मतलब टैप रूट बोलते हैं। ठीक है। और रेडिकल को छोड़कर कहीं अन्य भाग से निकलता है, किसी पार्ट से निकलता है, प्लांट के किसी अदर पार्ट से निकलता है, जैसे स्टेम से निकल गया, बरगद के पेड़ में देखते हैं आप, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये कैसा रूट निकला? एडवेंटिशियस रूट। और रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये हो गया रूट के काम। लीफ का काम क्या है? लीफ का मेन, इसमें जो लीफ कहते हैं जिसको, वो है फ्रॉन्ट्स, समझे। और ये ग्रीन होता है और फीदरी होता है। और न्यू लीव्स और फ्रॉन्ट जो है वो टिपिकली एक्सप्लेन्ड बाय अनरोलिंग ऑफ द टाइट स्पाइरल एंड दे अराइज फ्रॉम द स्टेम। ये कहां से निकलेगा? स्टेम से।
स्पेशलाइज फ्रंट और लीफ जो है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में भी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज फ्रंट्स और लीव्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। समझे? लीफी स्ट्रक्चर दैट बियर स्पोर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। क्लियर? सम टेरिडोफाइट्स जैसे स्पोरोफिल एग्रीगेट इनटू डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कहा कि बहुत सारा जो टेरिडोफाइट है एक जगह इकट्ठा होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली बिलाई, समझ में आया? ये है, बहुत सारा मिल जाएगा इस तरह से, तो इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई। जैसे या कोन भी बोलते हैं, आप देखे होंगे कोन भी होता है ऐसे, आप देखते हैं ये ऐसे आप देखते होंगे कि ये कोन भी बनाता है, कोन टाइप से इस तरह से, है ना? तो इसको बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। जैसे एग्जांपल में सिलेजिनेला, इक्विसेटम, इक्विसेटम हॉर्स्टेल बोलते हैं ना इसको, और स्पोर्स आर हैप्लॉइड। इसका स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है, यूनिसेलुलर है और जर्मिनेट हो जाएगा हैलोइड गैमेटोफाइट में, इसको बोलते हैं प्रोथैलस। तो बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर में। अब देखिए फ्रॉन्ट्स जो है इसमें दो प्रकार के हैं, एक है माइक्रोफिल, क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल, और दूसरा है मेगाफिल। ठीक है ओनली सिंगल अनब्रांच वस्कुलर टिश्यू, और यहाँ पे क्या है? ये ब्रांच्ड वस्कुलर टिश्यू है, तो ये ओनली, ध्यान रखिए, सिंगल अनब्रांच टिश्यू है माइक्रोफिल, सिंगल अनब्रांच्ड, तो ये हो गया। और यहाँ ये कहाँ अटैच रहेगा? डायरेक्टली स्टेम से जुड़ा रहेगा, नो स्टॉप, जैसे ये है ना, तो इसे डायरेक्ट ऐसे जुड़ा रहेगा। और यहाँ क्या है कि भाई ऐसे रहेगा और ये इसके सहारे जुड़ेगा, स्टॉक के सहारे। समझ में आया? मतलब मेगा फिल जो है जनरली स्मॉल, ये छोटा होगा, ठीक है। ये जनरली क्या होगा? लार्ज हो जाएगा। जैसे ये मान लो कि लार्ज ही हम बना दिए यहाँ पर, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, और इसका एग्जाम्पल है फर्न। क्या नाम है इसका? फर्न। देखो यहाँ पर फर्न, ठीक है। तो दोनों का याद कर लो, टेरिडोफाइट के दोनों एग्जाम्पल है, फर्न भी और सिलेजिनेला भी। अंतर क्या है? फर्न जो है वो मेगाफिल है, मतलब क्या नाम है इसका? मेगाफिल। अब देखो यहाँ पे, और सिलेजिनेला क्या है? यह है माइक्रोफिल। ठीक हो गया? चलो, तो ये हो गया कहानी। अब टेरिडोफाइट में एक चीज होता है इसके रिप्रोडक्शन में, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो 2 जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट। इसकी साइकिल देखिए, साइकिल क्या क्या है भाई? तो इसकी साइकिल देखेंगे तो आप देखिए, एक है गैमेटोफाइटिक और दूसरा है स्पोरोफाइटिक। ये क्या क्या स्टेप्स हैं? तो पहले का गैमेट का बियरिंग होगा, अल्वेज हैप्लॉइड होगा और मोस्टली फ्री लिविंग होगा। और यहाँ ये स्पोर बियरिंग है, ये स्पोरोफाइट है तो स्पोर बियरिंग है, और ये अल्वेज डिप्लॉयड होगा। यहाँ हैप्लॉइड था, ये क्या है? ये था फ्री लिविंग, और ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? सॉरी, इंडिपेंडेंट है। भाई स्पोरोफाइट के 4 एग्जांपल याद कर लो, 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर क्या होता है? तो स्पोर होता है। ये कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट, और कहा प्रीडोमिनेंट स्टेज है ये। समझ में आया? तो ये हो गया। अब आ जाओ अल्टरनेशन जेनरेशन, तीन लाइफ साइकिल है इसके। कौन कौन लाइफ साइकिल? देखो हैप्लॉइड डिप्लॉइड देखेंगे। पहला हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या हुआ? कि मैक्सिमम जो पार्ट है ये साइकिल का ये हैप्लॉइड है और छोटा सा पार्ट में डिप्लॉइड है, तो इसको हो गया हैप्लॉन्टिक। अब दूसरा देखो डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या हुआ? जस्ट वही बात कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो डिप्लॉइड है। यहाँ पर देखो ये डिप्लॉइड है, एकदम आसानी ऐसे समझ लो, ये हैप्लॉइड है, समझे? तो यहाँ चूंकि डिप्लॉइड है इसलिए डिप्लॉन्टिक। अब यहाँ कहा कि आधा आधा, आधा आधा मतलब ये आधा खेल में डिप्लॉयड और आधा खेल में हैप्लॉयड, आधा खेल में डिप्लॉयड और आधा में हैप्लॉयड। ये तीनों प्रकार की लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स के अंदर है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक हो गया? तो ये आइए, क्लियर बात? समझते चलना है और एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्वेश्चन भी बनाना है। अब आप देख लो अल्टरनेशन, ये क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है भाई? तो देखो यहाँ से, सपोज करो कि हम यहाँ से बनाते हैं, ये है स्पोरोफाइट। क्या है ये? स्पोरोफाइट है।
स्पोरोफाइट 2n है, इसमें मियोसिस होगा तो स्पोर बना हैप्लॉइड। अब एक मियोसिस 2 स्पोर बनाएगा, एक स्पोर यहाँ एक स्पोर यहाँ, मेल और फीमेल बन गया, इस स्पोर से बन गया मेल गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड हुआ, और एक स्पोर से बन गया फीमेल गैमेटोफाइट जो भी हैप्लॉइड हुआ। अब ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया, एक मेल गैमेट प्रोड्यूस कर दिया और एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर दिया। ये दोनों का मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट 2n हो गया डिप्लॉयड, इसमें मियोसिस हुआ तो क्या बन गया, फिर स्पोरोफाइट बन गया। तो इसी को बोलते हैं, आप देखो गौर से, तो यहाँ हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, अब यहाँ देखो डिप्लॉयड डिप्लॉयड, तो ये वाला पोर्शन हो गया पूरा का पूरा डिप्लॉयड, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हो गया हैप्लॉयड, इसलिए हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, नथिंग एल्स। कोई बहुत बड़ा खेल तो होता नहीं, आधा आधा देख लीजिए, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। यस, ओके। नेक्स्ट का लाइफ साइकिल जो टेरिडोफाइट का है, जो हमने आपको बताया, लाइफ से टेरिडोफाइट कंप्राइज 2 फेज, मैंने कहा ही 2 फेज है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो समझ लीजिए कि स्पोरो गैमेटोफाइट में क्या होता है, तो कहा कि गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है स्पोर बाय मियोसिस और जर्मिनेट करता है आपको गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट बना दिया प्रोथैलस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, यह है इंपॉर्टेंट। गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का खास बात क्या है, गुण क्या है, गुण क्या है, मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होगा, पहली पॉइंट। दूसरा स्मॉल होगा और मल्टी सेलुलर होगा, 3 पॉइंट हो गया। तीसरा हैप्लॉइड हो गया। तो भाई लोग समझ लो, कहा कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफिटिक फेज है वो कैसा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड, मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, छोटा की बड़ा स्मॉल, फोटोसिंथेटिक की नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। अब आइए, इसी के अंदर में सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम और फीमेल को बोलते हैं आर्चेगोनियम। ओके, गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जाहिर सी बात है मेल और फीमेल मिलेगा तो जाइगोट बना दिया। और जाइगोट डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तो जाइगोट का डेवलपमेंट किसमें हो गया, स्पोरोफाइट में हो गया। तो खत्म कहानी। तो ये हो गया खेल गैमेटोफाइट का। अब आगे आ जाइए, स्पोरोफाइट हो गया है। अब स्पोरोफाइट बन गया तो स्पोरोफाइट की कहानी देख लीजिए। स्पोरोफाइट जो है इसमें क्या गुण है, तो कहा कि वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। तो कहानी खत्म हो गया भाई। स्पोरोफाइट में क्या है, रूट है, लीफ है, स्टेम है, तीनों हो गया। और सुनिए, लीफ प्रोड्यूस करेगा स्पोर। और गुण सुनिए इसके बाद भाई, कैरेक्टरिस्टिक में मोर डोमिनेंट है, ये मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है और डिप्लॉयड है। तो यहां से 4 क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट का, उसका जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो कैसा है, डोमिनेंट फेज है पहला। डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, तो भाई साहब डिप्लॉयड। फ्री लिविंग है या इंडिपेंडेंट है, तो कहा कि फ्री लिविंग है। यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर है। और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर, क्या कह रहा है, स्पोर फॉर्मेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। कहा कि स्पोर फॉर्मेशन के किस प्रकार से होते हैं, इसके आधार पर 2 प्रकार के स्पोरोफाइट है। एक है आपको होमोस्पोरस और दूसरा है हेटेरोस्पोरस। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये क्या है, कहा कि बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे ये स्पोर किस प्रकार का बनता है। टेरिडोफाइट 2 प्रकार का हुआ, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस कैसा है भाई, यहाँ लिखा है होमोस्पोरस, ठीक है, और यहाँ लिखा है हेटेरोस्पोरस। तो क्या मतलब है भाई, दोनों में अंतर क्या है, कहा कि सेम टाइप ऑफ स्पोर, इसमें सेम टाइप का स्पोर होगा। भाई स्पोर है तो स्पोर सब एक जैसा होगा, और स्मॉल स्पोर होगा, छोटे छोटे स्पोर्स होंगे। इसमें कहा कि 2 टाइप्स के स्पोर होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। स्मॉल को बोलेंगे माइक्रोस्पोर, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और एक बड़ा होगा, इसको बोलेंगे मेगा स्पोर, ठीक है कि नहीं, इसलिए हो गया ये हेटेरोस्पोर। और स्मॉल स्पोर यहाँ पर बाइसेक्सुअल है, ये यहाँ तो छोटा ही है और बाइसेक्सुअल है ये, और गैमेटो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट है।
माइक्रोस्पोर जो है इसको बोलेंगे मेल, माइक्रोस्पोर क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, और मेगास्पोर बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और सुनिए, सीन इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ दी जो टेरिडोफाइट्स हैं वो उसमें कौन सा स्पोर पाया जाता है, तो जवाब है इसका होमोस्पोरस, याद कर लो। और सीनिन ये बहुत कम में पाया जाएगा, तो नाम याद कर लो, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये दोनों याद किया, काम खत्म, ठीक हो गया, ठीक है ना। चलो इसको मिलाते हुए चलते हैं आगे। ओके जी, अब क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन देख लो, कहां कहां क्लासिफिकेशन होगा। तो देखो, एक कहा साइलोप्सीदा, सिंपल, जो कि एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं, अब काम चले। तो कहा साइलोप्सीदा में कौन है, साइलोटम, दूसरा है लाइकोप्सीडा में क्या है, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, और स्फेनोप्सीडा में है इक्विसेटम, और टेरिडोफाइटा में टेरिडोप्सीडा में है डायोप्टेरिस एंड टेरिस और एडियंटम। चलिए, तो बच्चे लोग अब आ जाओ कि टेरिडोफाइट का काम क्या है, क्या फायदा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट में देखिए, कहा कि ये फॉर्म करेगा फॉसिल फ्यूल, यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, helps in absorption of heavy material to form soil and air। और दूसरा में क्या है, used in natural fertilizer by farmers, they help in absorbing atmospheric nitrogen। दूसरा क्या है, serve as habitat for several invertebrate and small animals, used as ornamental plants। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आपका टेरिडोफाइट, यहाँ खत्म। थैंक यू वेरी मच।